Assalamualaikum. This is Zayan Babar Khan from Arif Habib Limited. Today I will update you about the weekly market review. इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स remained range bound throughout the week, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट मिक्स था। हफ्ते का आगाज पॉजिटिव था क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो रही थी और करंट अकाउंट सरप्लस ने मार्केट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता गुजरा इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी। इंडेक्स हफ्ते के आखिर में क्लोज हुआ 163,304 पॉइंट्स यानी 0.31% वीक ऑन वीक डिक्लाइन पर। सितंबर 25 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $110 मिलियन सरप्लस में रहा। पिछले साल इसी महीने में $52 मिलियन डेफिसिट था और अगस्त 25 में $325 मिलियन डेफिसिट था। फर्स्ट क्वार्टर FY26 के लिए ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट $594 मिलियन रहा वर्सेस $502 मिलियन लास्ट ईयर। रीड सितंबर 25 में 101.73 पर आ गया जो कि अगस्त के 100.09 से ज्यादा है, मतलब 1.64% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज, 3.77% FY26 टू डेट, लेकिन 1.87% CY25 टू डेट डिक्लाइन रहा। नेट FDI सितंबर में $186 मिलियन रही वर्सेस $175 मिलियन अगस्त में, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर FY26 में FDI 34% ईयर ऑन ईयर गिर गई, $569 मिलियन वर्सेस $865 मिलियन लास्ट ईयर। प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएशन सितंबर में $159 मिलियन रही, 22.5% ईयर ऑन ईयर अप, लेकिन 54.4% मंथ ऑन मंथ डाउन रही। फर्स्ट क्वार्टर FY26 में ये अमाउंट 85.8% जम करके $751.7 मिलियन हो गई। ऑयल प्रोडक्शन इस हफ्ते 6.9% वीक ऑन वीक गिर कर 60,797 बैरल्स पर डे पर आ गई। गैस प्रोडक्शन भी 3.1% वीक ऑन वीक गिर कर 2,864 MMCFD हो गई। इस ड्रॉप की वजह नशपा, मकोरी ईस्ट और सुई फील्ड्स में लोअर आउटपुट है। सितंबर 25 में पावर जनरेशन 12,592 गीगावाट आवर्स रही, सिर्फ 0.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, जो टारगेट 13,300 गीगावाट आवर्स से कम थी। फर्स्ट क्वार्टर FY26 में पावर जनरेशन 40,933 गीगावाट आवर्स रही, अप बाय 1% ईयर ऑन ईयर। पावर जनरेशन कॉस्ट 15% ईयर ऑन ईयर गिर कर PKR 7.09 पर यूनिट हो गई क्योंकि ब्रेंट ऑयल प्राइसेस 7.1% रिड्यूस हुई। स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज होकर $14.45 बिलियन हो गए, अप $14.4 मिलियन वीक ऑन वीक। PKR स्टेबल रहा, वीक एंड पर 281.1 पर USD पर क्लोज हुआ। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। 27 अक्टूबर 2025 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसी रेट अनचेंज रहेगा। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स स्पॉटलाइट में रहेंगे। साथ ही अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इम्प्रूव हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक। थैंक यू।